चाहे आप कॉलेज की कैंटीन में देखो, ऑफिस कैफेटेरिया में देखो, मॉल में देखो, हर जगह ग्रुप्स दिखते हैं। लोग साथ हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर एक कॉर्नर में कोई अकेला बैठा है, फोन देख रहा है या बुक पढ़ रहा है या बस खाली स्पेस में घूर रहा है। ये वही लोग होते हैं जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग एबनॉर्मल नहीं है, एंटी सोशल नहीं है, पर समहाउ इनकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप बनी ही नहीं, या फिर बनी थी और टूट गई, या है तो सिर्फ नाम की। और अगर तुम भी कभी ऐसे मोमेंट में रहे हो जब सबके प्लान्स बन रहे थे और तुम्हारे पास कोई कॉल नहीं आई, जब बर्थडेज का मैसेज भी काउंट करने लायक नहीं थे, जब रियलाइज हुआ कि इमरजेंसी में फोन करने के लिए कोई नाम ही नहीं है दिमाग में, तो तुम जानते हो कि ये कहानी कितनी पेनफुल है। पर सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? कुछ लोग के पास दोस्त क्यों नहीं होते, और क्या सच में उनके साथ कोई प्रॉब्लम है? जवाब इतना सिंपल नहीं जितना लगता है, और जो भी तुम सोचते हो प्रोबेबली वो गलत है। पहली चीज जो समझनी जरूरी है, फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं बन जाती। ये ऑर्गेनिक लगती है पर एक्चुअली बहुत एफर्ट रहता है, और कुछ लोग के लिए ये एफर्ट, ये एनर्जी, ये स्किल नेचुरली नहीं आती। स्कूल में तुमने देखा होगा कुछ बच्चे पहले ही दिन दोस्त बना लेते हैं, रिसर्च में उन्होंने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया होता है, पर कुछ बच्चे वीक्स तक अकेले घूमते रहते हैं, किसी से बात नहीं होती। ये सिर्फ शाइनेस नहीं थी, ये अलग ही वायरिंग थी ब्रेन की। कुछ लोग सोशली इंट्यूटिव होते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली पता होता है कब क्या बोलना है, कैसे बात को आगे बढ़ाना है, कैसे कनेक्शन बनाना है। पर कुछ लोग के लिए ये सब एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह होती है। वो देखते हैं लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, पर उनकी समझ नहीं आता कि ये मैजिक कैसे हो रहा है। इमेजिन करो तुम एक ऐसी पार्टी में हो जहां सब लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हैं जो तुम्हें समझ ही नहीं आती। तुम सब समझ भी रहे हो पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। तुम इंटरेस्टेड हो पर कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही फील होता है जब सोशल स्किल्स नेचुरल नहीं होते। और यहाँ पे एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको क्लियर करना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, कुछ लोग अकेले हैं क्योंकि वो लोनली हैं, और कुछ लोग अकेले हैं क्योंकि वो चूज करते हैं अकेले रहना। पहले टाइप के लोग जो डेस्परेटली चाहते हैं दोस्त, वो देखते हैं लोग साथ घूम रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और उनका दिल करता है कि काश वो भी पार्ट होते। वो इनवाइट नहीं होने पे हर्ट फील करते। वो वीकेंड अकेले घर पे रह के सोचते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे होंगे। उनके लिए अकेला रहना चॉइस नहीं है, कंपल्शन। तो दूसरे टाइप के लोग जो जेन्युइनली कंफर्टेबल है अपनी कंपनी में, उन्हें भीड़ पसंद नहीं, उन्हें स्मॉल टॉक पसंद नहीं, उन्हें सरफेस लेवल फ्रेंडशिप से ज्यादा अपना टाइम अपने काम में दिल लगाना ज्यादा पसंद होता है। ये लोग टेक्निकली फ्रेंडलेस होते हैं, पर ये लोग सफर नहीं कर रहे। प्रॉब्लम तब होती है जब पहले टाइप के लोग जो लोनली फील कर रहे होते प्रिटेंड करते हैं कि वो दूसरे टाइप के हैं। वो कहते हैं आई एम अ लोन वुल्फ, आई डोंट नीड एनीवन, पीपल आर फेक एनीवे। पर ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। अंदर से वो कनेक्शन चाहते हैं पर बाहर से स्ट्रांग दिख रहे होते हैं। और इसी डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे छुपा होता है एक बहुत ही पेनफुल ट्रुथ। बहुत लोगों के पास दोस्त इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था और रिजेक्ट हो गए, एक बार नहीं बार बार। स्कूल में वो बच्चा जो सबसे लास्ट पिक होता था गेम्स के लिए, वो टीनेजर जिसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया, वो कॉलेज स्टूडेंट जिसने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए टीम ढूंढी पर उसे किसी ने नहीं लिया। हर रिजेक्शन एक लेयर ऐड कर दी गई। पहली बार लगता है कोइंसिडेंस है, दूसरी बार लगता है बैड लक है, तीसरी बार समझ आता है पैटर्न है। और पैटर्न समझ आने के बाद प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन सीख लेता है कि ट्राई करना मतलब हर्ट होना, इनिशिएटिव लेना मतलब डिसअपॉइंटेड मिलना। तो बेटर है मत ट्राई करो, बेटर है एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, बेटर है एक्सेप्ट कर लो कि तुम ऐसे ही हो, अलोन। और इस रिजेक्शन के टाइप्स बहुत हैं। कभी ऑब्वियस होता है जब कोई मुंह पे बोल दे आई डोंट वांट टू हैंग आउट विथ यू, पर ज्यादा बार सटल होता है। प्लान्स बन रहे होते हैं तुम्हारे सामने और तुमसे कोई नहीं पूछता। ग्रुप चैट है पर तुम्हारे मैसेज पे कोई रिप्लाई ही नहीं करता। लोग हमेशा बिजी होते हैं जब तुम उन्हें मिलने बुलाते हो। ये स्लो रिजेक्शन है, ये ग्रेजुअल एक्सक्लूजन है। ये समटाइम्स ज्यादा दर्द देता है क्योंकि तुम कंफर्म नहीं हो सकते, तुम डाउट करते रहते हो। मे बी आई एम ओवरथिंकिंग, मे बी दे रियली बिजी, मे बी आई एम बीइंग पैरानॉर्मल। पर डीप डाउन तुम्हें पता होता है सच। और जब रिपीटेडली ये होता है तो एक स्पेसिफिक बिलीफ फॉर्म होता है, मैं लाइकेबल नहीं। सबसे पेनफुल बिलीफ जो डेवलप होती है वो ये है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं लाइकेबल नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी में कुछ कमी है। तुम देखते हो एक बंदा जो एवरेज लुकिंग है, नॉट वेरी स्मार्ट, नॉट वेरी फनी, पर उसके बहुत सारे दोस्त हैं। फिर तुम अपने आप को देखते हो, मे बी तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, मे बी तुम ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम्हारे पास कोई नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई दोस्त ही नहीं है। तो नेचुरली लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनालिटी में है। मैं बोरिंग हूँ, मैं टू सीरियस हूँ, मैं ऑकवर्ड हूँ।
मेरे पास कन्वर्सेशन स्किल्स नहीं है। ये सब थॉट्स 24/7 चलते रहते हैं तुम्हारे दिमाग में। और सबसे बुरा, जब तुम खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो, तुम ज्यादा फनी बनने की कोशिश करते हो, फोर्स्ड लगता है। जब तुम ज्यादा आउटगोइंग बनने की कोशिश करते हो, फेक लगता है। तुम अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करते रहते हो कि शायद अब कोई पसंद करे, पर कुछ काम नहीं करता। क्योंकि जब तुम ये बिलीव कर लेते हो कि आई एम नॉट लाइकेबल, तो ये बिलीव तुम्हारे हर एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। तुम पहले से अज्यूम करके चलते हो कि लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे, और ये अजम्पशंस तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे टोन में, तुम्हारे बिहेवियर में दिखाई देता है। और आयरॉनिकली ये एटीट्यूड एक्चुअली में लोगों को पुश करता है। तुम सोचने लगते हो कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, इसकी वजह से तुम और गार्डेड रहते हो। गार्डेड रहने की वजह से लोग तुम्हें कोल्ड समझते हैं। कोल्ड लगने की वजह से वो तुमसे दोस्ती नहीं करते, और ये तुम्हारी बिलीफ को कंफर्म करता है कि सी आई वाज राइट, नोबडी लाइक्स मी। पर लाइकेबल ना होना सिर्फ एक रीजन है, एक और रीजन है जो इससे बहुत ज्यादा डीप है। कुछ लोगों के पास दोस्त इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका ट्रस्ट टूट चुका होता है, कंप्लीटली शैटर्ड हो चुका होता है। मे बी बचपन में एक बेस्ट फ्रेंड था जिसने सारे सीक्रेट स्कूल में बता दिए। मे बी एक ग्रुप था जो छोड़ के चला गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा नीड थी। मे बी एक दोस्त था जिसने तुम्हें यूज किया, जब तक काम था तब तक साथ, काम खत्म तो कांटेक्ट खत्म। जब ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, स्पेशली अगर रिपीटेडली होते हैं, तो एक कंक्लूजन बनता है, फ्रेंडशिप फेक है, लोग सेल्फिश हैं, ट्रस्ट करने का कोई फायदा नहीं। और ये कंक्लूजन के बाद फ्रेंडशिप बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि फ्रेंडशिप की फाउंडेशन ही ट्रस्ट है। अगर तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम क्लोज नहीं आ सकते। अगर तुम क्लोज नहीं आ सकते तो रियल फ्रेंडशिप नहीं बन सकती। ये लोग कलीग बना सकते हैं पर फ्रेंडशिप नहीं बना सकते, क्योंकि फ्रेंडशिप में वल्नरेबिलिटी चाहिए, ओपननेस चाहिए, और वो देने को तैयार नहीं। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ये अनकंफर्टेबल ट्रुथ है पर जरूरी है। कुछ लोग के पास दोस्त इसलिए नहीं होते क्योंकि वो खुद अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। कुछ लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि हर बात अपने बारे में करते हैं। तुम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो सुनेंगे नहीं, बस अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देंगे। तुमने कुछ अचीव किया, वो जेलस हो जाएंगे या डाउन प्ले करने लगेंगे। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना ड्रेनिंग लगता है। हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में कंप्लेन करते रहते हैं। इनिशियली लोग ट्राई करते हैं उन्हें सपोर्ट करने की, पर इवेंचुअली थक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। कुछ लोग इतने अनरिलायबल होते हैं कि उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्लान कैंसिल करना, कमिटमेंट भूलना, जरूरत पे ना होना, ये सब रिपीटेडली होने से लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। और सबसे ट्रिकी पार्ट, ये लोग खुद रियलाइज नहीं करते कि प्रॉब्लम उनके बिहेवियर में है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते, कि दुनिया अनफेयर है, कि सब सेल्फिश है। पर कभी ये नहीं सोचते कि मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। पर ये भी एक रियलिटी है जो इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी फ्रेंडलेसनेस चॉइस नहीं होती, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और ये बहुत अंडररेटेड रीजन है। सोच के देखो, जॉब चेंज कर ली और न्यू सिटी में आ गए। पहले वाले सिटी में सारे दोस्त थे, अब यहाँ कोई नहीं है। और नए दोस्त बनाना 25-30 की एज में, जब सबके अपने एस्टैब्लिश्ड ग्रुप है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। या फिर लाइफ का फेज बदल गया, सबके बच्चे हो गए, सबकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई। पहले वीकेंड पे साथ घूमते थे, अब सब अपनी फैमिली के साथ बिजी है। स्लोली कांटेक्ट कम होता गया, मीटअप कम होते गए, और एक दिन रियलाइज किया कि कोई है ही नहीं जिसे फ्रेंड बोल सको। कुछ लोग की जॉब ऐसी होती है जो आइसोलेट करती है। वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस फ्रेंड बनाने का चांस ही नहीं। नाइट शिफ्ट है तो जब लोग फ्री होते हैं तब तुम सो रहे होते हो। ट्रैवलिंग जॉब है तो एक जगह रुकने का टाइम ही नहीं। मेंटल हेल्थ इशू भी एक बड़ा फैक्टर है। डिप्रेशन में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। एंजाइटी में सोशल सिचुएशन टेरिफाइंग लगती है। एडीएचडी में रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल लगता है, और स्लोली आइसोलेशन बढ़ती जाती है। और ये सबसे दुख की बात है कि जब तुम्हारे पास दोस्त नहीं होते तो एक विशियस साइकिल शुरू होता है। साइकिल कुछ ऐसा है, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो तुम्हें सोशल प्रैक्टिस नहीं मिलती। प्रैक्टिस नहीं होती तो स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। स्किल्स नहीं होती, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है न्यू फ्रेंड्स बनाने की तो तुम ऑकवर्ड हो जाते हो। ऑकवर्ड होने की वजह से वो कनेक्शन नहीं बनता, और जब कनेक्शन नहीं बनता तो उसकी वजह से तुम्हारे दोस्त नहीं बनते, और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है। प्लस जब तुम्हारे पास दोस्त नहीं होते तो तुम डेस्परेट लगते हो, और डेस्परेशन रिपेल करती है लोगों को। तुम इतने ईगर होते हो, कोई भी थोड़ा सा काइंडनेस दिखाए तो तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट होने लगते हो। ये क्लिंजीनेस अनकंफर्टेबल बनाती है दूसरे पर्सन को, और वो बैक ऑफ करते हैं। लोनलीनेस तुम्हारे परसेप्शन को भी चेंज कर देती है। तुम हर इंटरेक्शन को ओवरथिंक करते हो। किसी ने थोड़ा सा कम स्माइल किया तो लगता है
दे डोंट लाइक मी, किसी ने जल्दी रिप्लाई नहीं किया तो लगता है दे आर अवॉइडिंग मी। ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन पैटर्न और ज़्यादा मुश्किल बना देती है जेन्युइन कनेक्शन बनाना, और ये लोनलीनेस टाइम के साथ आइडेंटिटी बनती जाती है। बहुत टाइम अकेले रहने के बाद ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तुम्हें वियर्ड लगता है अगर कोई तुमसे बात करे, तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है अगर कोई तुम्हें प्लान्स के लिए बुलाए। तो अपनी लाइफ स्ट्रक्चर्ड कर लेते हो ऐसे कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। तुम अपने रूटीन बना लेते हो, तुम्हारी हॉबीज ऐसे होते हैं जो अकेले किए जा सके, तुम्हारी हैप्पीनेस ऐसी चीजों से आती है जिसमें किसी और का रोल होता ही नहीं। और फिर एक दिन कोई जेन्युइनली तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम नहीं जानते क्या करो, क्योंकि तुमने इतने टाइम से वॉल्स बना रखी हैं कि वो तोड़ना स्कैरी लगता है। तुमने इतने टाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है कि अब वल्नरेबिलिटी इम्पॉसिबल लगती है। लोनर बन जाना तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ऐसे, मैं तो ऐसे हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। पर यह सच नहीं है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। खुद भी क्लियर नहीं होता। पर यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें सच में दोस्त चाहिए? ये क्वेश्चन इतना सिंपल लगता है पर आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया है कि दोस्त होने चाहिए, कि अगर तुम्हारे पास दोस्त नहीं है तो तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। पर सच में कुछ लोग जेन्युइनली कंफर्टेबल होते हैं अकेले। उन्हें डीप कन्वर्सेशन से ज़्यादा अपना वर्क पसंद होता है, उन्हें सोशल गैदरिंग से ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद होता है, उन्हें फ्रेंडशिप मेंटेन करने की एनर्जी स्पेंड करने से ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस करना ज़्यादा पसंद होता है। कुछ लोगों की चॉइस होती है अकेले रहना, और ये रिस्पेक्टेड है। तुम एबनॉर्मल नहीं हो अगर तुम्हें फ्रेंड्स नहीं चाहिए, तुम वियर्ड नहीं हो अगर तुम अकेले खुश हो। जरूरत ये है समझने की कि तुम सच में क्या चाहते हो। क्या तुम लोनली फील कर रहे हो या सिर्फ सोसाइटी की प्रेशर फील कर रहे हो कि मुझे भी एक दोस्त होना चाहिए? क्या तुम जेन्युइनली कनेक्शन चाहते हो या बस फोमो है कि सबके प्लान्स बन रहे हैं और तुम्हारे नहीं? क्या तुम दुखी हो अपनी करंट सिचुएशन से या एक्चुअली कंफर्टेबल हो? क्योंकि अगर तुम सच में हो खुश अकेले तो चेंज की जरूरत नहीं। पर अगर तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि खुश हो जबकि एक्चुअली में अंदर से टूट रहे हो तो हेल्प लेनी चाहिए। और अगर हेल्प लेनी है तो कहाँ से शुरू करें? हाँ, फ्रेंडलेस होना परमानेंट नहीं है, पर यह भी सच है कि एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। ऑनेस्टली देखो कि तुम्हारे पास दोस्त क्यों नहीं है। क्या सोशल स्किल्स की कमी है? क्या पास्ट ट्रॉमा है? क्या ट्रस्ट इशू है? क्या तुम खुद अच्छे दोस्त नहीं बन पा रहे हो? जब तक रूट कॉज नहीं समझोगे सोल्यूशन नहीं निकल सकता। दूसरा स्टेप है स्मॉल एक्शन। तुम एक दिन में एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकते, पर छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। ऑफिस में किसी से कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक्टिव रहो जहाँ तुम्हारे इंटरेस्ट वाले लोग हैं। स्लोली स्लोली प्रैक्टिस होगी, कंफर्टेबल लेवल बढ़ेगा। तीसरा स्टेप है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना। नेटफ्लिक्स की तरह इंस्टेंट बेस्ट फ्रेंड्स नहीं मिलते। फ्रेंडशिप टाइम लेती है, एफर्ट लेती है, पेशेंस लेती है। कभी कभी 10 लोग से ट्राई करोगे और एक से क्लिक करेगा, और ये ओके है। थेरेपी भी एक ऑप्शन है अगर इशू बहुत ज़्यादा डीप है तो। अगर सोशल एंजाइटी है, अगर डिप्रेशन है, अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो अफेक्ट कर रहा है, प्रोफेशनल हेल्प बहुत काम आ सकती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप से दोस्ती करना। ये क्लीशे लगता है पर सच है। सबसे पहले तुम्हें अपने आप से दोस्ती करनी होगी। अगर तुम खुद अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हो, अगर तुम खुद अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते, अगर तुम खुद को पसंद नहीं करते, तो दूसरे लोग क्यों करेंगे? दूसरे से क्या ही उम्मीद रखोगे अगर तुम खुद से ही दोस्ती नहीं कर सकते? सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओगे। सेल्फ लव का मतलब है अपने इम्परफेक्शन के साथ खुद को एक्सेप्ट करना। तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। तुम्हारी वैलिडेशन दूसरों से नहीं, तुमसे आनी चाहिए। जब तुम अपने आप के साथ पीस में होते हो तब डेस्परेशन नहीं होती। तब तुम फ्रेंडशिप को नीड से नहीं बल्कि वांट से अप्रोच करते हो, और ये एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं उस पर्सन की तरफ जो कंफर्टेबल है अपनी स्किन में। कुछ लोग की पूरी जिंदगी निकल जाती है फ्रेंड्स ढूंढने में, पर समटाइम्स आंसर ये नहीं है कि और दोस्त ढूंढो। समटाइम्स आंसर ये है कि पहले अपने आप के दोस्त बनो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम ही वो इंसान हो जो खुद के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने वाला है। तुम ही कांस्टेंट हो, बाकी सब तो चले जाएंगे। तो उस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब वो स्ट्रांग होगा तब अगर दोस्त मिले तो अच्छा, और अगर नहीं मिले तो भी तुम ठीक रहोगे। तब फ्रेंडशिप होना एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक चॉइस रहेगा।
अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम ब्रोकन नहीं, तुम फेलियर नहीं हो। तुम्हारे साथ कुछ फंडामेंटली रॉन्ग नहीं है। शायद तुम्हारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, शायद तुमने पास्ट में हर्ट एक्सपीरियंस किया हो, शायद तुम जेन्युइनली कंफर्टेबल हो अकेले, शायद तुम्हें अभी तक वो लोग नहीं मिले जो तुम्हारी वाइब से मैच करते हो। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। तुम वर्दी हो फ्रेंडशिप की, चाहे अभी तुम्हारे पास फ्रेंड्स हो या ना हो। तुम डिजर्व करते हो कनेक्शन की, चाहे अभी वो कनेक्शन तुम्हारी लाइफ में हो या नहीं। सोशल मीडिया पे जो दिखाई देता है, वो ग्रुप्स, वो आउटगोइंग, वो स्क्वाड गोल्स, ये पूरी पिक्चर नहीं होती। बहुत लोग जिनके 500 फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, पर रियल लाइफ में कोई नहीं होता। बहुत से लोग जो पिक्चर में खुश दिखते हैं पर अकेले रोते हैं, और बहुत लोग होते हैं तुम्हारी तरह जो चुपचाप अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोनलीनेस, जो विश करते हैं कि कोई होता उनके लिए। तुम अकेले नहीं हो इस फीलिंग में। अगर तुम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्मॉल स्टेप लो, पेशेंट रहो, रियलिस्टिक रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप के साथ काइंड रहो। और अगर तुम चेंज नहीं करना चाहते, अगर तुम सच में कंफर्टेबल हो जैसे हो, तो वो भी ओके है। ये बेस्ट चीज है। तुम्हें सोसाइटी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मेरे भी दोस्त हैं। तुम वैलिड हो जैसे भी हो। फ्रेंडशिप मिल जाए तो सेलिब्रेट करो, नहीं मिले तो भी तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी वर्थ दूसरों से नहीं होती, तुमसे आती है। ये था साइकोलॉजी उन लोगों का जिनके फ्रेंड्स नहीं होते। अगर ये तुम्हारी स्टोरी थी, अगर तुमने खुद को इस वीडियो में देखा, तुम्हारी फीलिंग रियल है और तुम डिजर्व करते हो अंडरस्टैंडिंग की, कंपैशन की, और अगर चाहिए तो और कनेक्शन की भी। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉम।